वरदान मांगो, क्या चाहते हो। जब वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु ना हो, हमको बुढ़ापा ना आए। अब उसने कहा तथास्तु। अच्छा, कहने में कुछ जाता है? आप कुछ भी किसी से कह दो, कहने में कुछ नहीं जाता, हो या ना हो। अब प्रताप भानु से कह दिया तथास्तु, अब होने वाला कुछ है नहीं। तो प्रताप भानु ने कहा प्रभु आपने कहा है तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो उसने कहा देखो, आप अपने घर पे ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और आपका जो पुरोहित है ना उसको मैं अपने पास बुला लूंगा और तुम्हारे पुरोहित के भेष में जाके भोजन बनाऊंगा, सब ब्राह्मणों को करवाना, ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे तो तुम सदैव सुखी रहोगे, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। अब प्रताप भानु कहा ठीक है। एक तनु महाराज वही कपटी मुनि वो कहने लगा ऐसा करो रात भर विश्राम करो, सवेरा होते ही हम भिजवा देंगे तुमको। अब महाराज रात भर विश्राम करने लग गए। अच्छा, महाराज रात भर विश्राम किए, वो जो सूकर था जिसका पीछा किए थे वही सूकर काल केतु आया और रात में सोते हुए महाराज प्रताप भानु को चारपाई के साथ उनके महल में पहुंचा दिया। अब जब प्रताप भानु जगे तब तो बड़ी श्रद्धा हो गई, क्योंकि जगते ही महल को देखा। सोचा हम तो सोए थे वहां वन में, यहां कैसे आ गए, ये तो सब उन्हीं महात्मा जी की कृपा है। अब कपटी के चक्कर में ऐसा फंस गए प्रताप भानु, जो कपटी कह रहा है वही कर रहे हैं। और यहां पर एक बहुत बढ़िया संकेत है, काल केतु लेकर के आया है सत्य केतु के बेटा को। सत्य केतु के बेटा है प्रताप भानु और सत्य केतु के पुत्र को लेकर के आया है काल केतु। और जब कपट में हम पढ़ते हैं तो काल हमको रगड़ देता है पकड़ के, वही भया। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। जब समय खराब होने वाला होता है तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी अपने आप समय पहुंचा देता है। अब प्रताप भानु सोते हुए जब जगे तो देखा अपना महल है, तो बड़ी श्रद्धा हो गई। और अगले दिन क्या किया सत्य केतु ने, काल केतु ने, जो प्रताप भानु का पुरोहित था उसको उठा के लेके चला गया। और प्रताप भानु जी के पुरोहित के रूप में वो कपटी मुनि आया। सारे ब्राह्मणों को भोजन पे निमंत्रण दिया गया, सब पधारे। और वो तो गया और रसोई में जाकर के प्रसाद बनाया। और जब ब्राह्मण प्रसाद पाने लग गए तब आकाशवाणी भई। आकाशवाणी करने वाला कौन है? काल केतु। आकाशवाणी देवताओं ने नहीं करी, काल केतु ने कहा ब्राह्मणों भोजन छोड़ो, इस भोजन में मांस बना हुआ है। अब तो सारे ब्राह्मण उठ गए, आसन को छोड़ दिए, श्राप देने लग गए। बोले विप्रसकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, हो निशाचर जाय तुम मूढ़ सहित परिवार। जैसे ही काल केतु ने आकाशवाणी करी तो ब्राह्मण क्रोधित हो गए महाराज। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया प्रताप भानु को, परिवार सहित राक्षस हो जाओ। किसी ने पूछा कि बाबा ब्राह्मणों ने गलत किया श्राप दे करके, क्योंकि उसमें गलती तो प्रताप भानु की नहीं थी, उस कपटी मुनि की थी। तो कहे गलती तो उसकी थी, लेकिन हर इच्छा भावी बलवाना, तो भगवान की ही एक लीला है। तो जब श्राप मिला तो वही प्रताप भानु रावण बना। और इनका एक भाई था जिसका नाम था अरिमर्दन, वो अरिमर्दन कुंभकर्ण बना।
और उनके मंत्री जी जो थे धर्म रुचि, वो विभीषण के रूप में बने। तो सौतेले भाई विभीषण बन के आए। अब ये तीनों जब पैदा भये, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तो तीनों ने कठोर तप किया ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए। अब कठोर तप जब करा तो ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। रावण ने कहा हमको अमर कर दीजिए। अच्छा, आजकल जितने भी भगत होवे चाहे पहले होवे, सब यही मांगते हैं कि हमारे बने भले ही सामने वाले का बिगड़ जाए। कहा बोला हमको अमर कर दीजिए। वो आजकल भी ऐसा है, कभी कभी व्यक्ति अपना बनाना चाहता है, जब अपना नहीं बनता तो कहता दूसरे का बिगड़ ही जाए। सबसे बड़ी एक विडंबना यह है, आदमी अपने घर के अंधेरे से नहीं परेशान है। हाँ? आदमी अपने घर के अंधेरे से नहीं परेशान है, सामने वाले घर में बल्ब क्यों जल रहा है, वो भी नहीं जलना चाहिए। और इस स्थिति में आने के बाद आदमी कभी कभी अपना भी बिगाड़ लेता है, और सामने वाले का बिगाड़ने के चक्कर में अपना बिगड़ जाए पर सामने वाला रहना नहीं चाहिए। ऐसे एक भगत जी थे और तपस्या किए, भगवान प्रकट भये तो वरदान मांगा। तो भगवान ने कहा जो वरदान हम तुमको देंगे जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन है कहे क्या है कि बात यह है कि जो तुमको मिलेगा उससे डबल तुम्हारे गांव वालों को मिलेगा। अच्छा, तो सोचा कोई बात नहीं है प्रभु, हम तो ये चाहते थे कि हमारे गांव वालों का बिगड़े, पर आप तो उनका डबल धमाका करोगे तो कैसे बनेगा। फिर सोचा कुछ तो ऐसा करें कि गांव वाले समाप्त हो जाएं। बोला ठीक है प्रभु, डबल दे देना, कोई बात नहीं। एक बार पहले जोर से बोलो जय सिया राम। भगवान वरदान दे दिए, एक शंख प्रदान किए, कह जाओ बेटा शंख बजाना, हाँ जो चाहिए सो मांग लेना मिलेगा। अब लेके गया शंख, तो पहले दिन शंख ध्वनि करी, बोला प्रभु आप ऐसा करो हमारे घर में एक बोरी गेहूं भेजो। अब ऑफर था ना डबल धमाके का, तो उसके घर में एक बोरी और गांव वालों के घर में दो दो बोरियां। अब और ज्यादा ईर्ष्या, तपस्या हमने करी, लाभ इनको मिल रहा है। बचो गांव वालों, समय तुम्हारा भी आएगा। अगली बार बजाया, बोला हमारा एक घर बने, उसका एक बना तो गांव वालों का दो दो बन गया। अब जब गांव में निकला देखा तो बड़ी ईर्ष्या पैदा भई। अब की बार कहता है चिंता मत करो, तुम लोग थोड़े दिन की ही जिंदगी जियो, थोड़ा ही आनंद उठाओगे, बाद में सब हमारा ही होगा। भले ही हमारा कुछ बिगड़े लेकिन तुम सबको समाप्त करके मानूंगा। तीसरी बार में फिर से बजाया, कहा प्रभु हमारे घर के मुख्य द्वार पे एक कुआं बन जाए। अब बात डबल धमाके की थी, डबल ऑफर। उसके द्वार पे एक बना तो गांव वालों के द्वार पे दो दो कुआं बन गए। लास्ट बार शंख बजाया, बोला प्रभु आज बजा रहा हूं, आज के बाद बजाऊंगा भी नहीं, मांगूंगा भी नहीं। अब की बार शंख बजा के बोला प्रभु बस एक ही अभिलाषा है, हमारी एक आंख फूट जाए। अब एक आंख फूटी, ऑफर गांव वालों पर लागू था, तो गांव वालों की दोनों फूट गई। अब घर के मुख्य द्वार पर दो दो कुआं, दोनों आंख नहीं है। अब घर से निकले तो कुआं में जाएं, समाप्त हो जाएं। आखिर में क्या किया उसने, पूरे गांव पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, अपना बिगाड़ के सामने वाले को बिगाड़ते हैं, अपनी एक आंख फोड़ के फिर दूसरे का विनाश करने पर तुले हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिनके भीतर कपट भरा हो। अब तो रावण कहता मुझे अमर कर दो प्रभु, कहे ये नहीं हो सकता है। तो कहे ठीक है आप अमर ना करना तो आप हमको ये वरदान दे दो, मात्र हमको मनुष्य और बंदर इनको छोड़ करके कोई ना मार सके।
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप वरदान मांग रहे हो तो आपको मिलेगा, आपको अमर नहीं कर सकते, लेकिन आप जो मांगे हो ये हम दे देंगे। तो तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया। अब कुंभकर्ण की बारी आई। कुंभकर्ण बड़ा विशाल है। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे राम राम, ये जब भोजन करेगा तो कुछ दिन में ही हमारी बनाई सृष्टि को समाप्त कर देगा। तो तुरंत ही देवताओं ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि विपरीत करवाई। और कुंभकर्ण मांगने वाला कुछ और था, लेकिन जब सरस्वती माँ ने बुद्धि पलट दी तो कहता है, प्रभु हमको 6 महीने तक की नींद दो। 6 महीना हम सोए, 1 दिन जगे। अब 6 महीने की निंद्रा मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब रावण तो माथा पीटने लग गया, अरे इतना बलवान था, अब ये खाली खाएगा सोएगा, खाना और सोना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सबसे बाद में ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। विभीषण जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से बोले, बेटा वरदान मांगो। तो उसने तो भैया भगवान के चरणों में अनुराग मांगा, भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। तेहि मांग्यो भगवंत पद, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने कहा, हमको तो बस भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान कर दो। अब तो जैसे ही वरदान प्राप्त भये तो विभीषण जी तो भजन करने में लग गए। रावण को चैन नहीं पड़ रहा है। अपने समाज को बुलाया, पूरा परिवार इकट्ठा करके रावण परिवार को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। देखि अमित आपन परिवार, बड़ा प्रसन्न है। राक्षसों को बुला करके कहा, जाओ जहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हों, संत यज्ञ कर रहे हों, यज्ञ बंद करवा दो। क्यों यज्ञ क्यों बंद करवाया? क्योंकि भैया ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जब यज्ञ कराते तो जो यज्ञ से आहुतियां दी जाती हैं, उन आहुतियों का जब सेवन देवता करते तो हष्ट पुष्ट रहते। तो रावण ने यह विचार किया, जब यज्ञ बंद हो जाएगा, देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तो वो कमजोर हो जाएंगे, और जब वो कमजोर होंगे तो हम युद्ध करके उनको पराजित कर देंगे। तो पहले ही यज्ञ पर ही हस्तक्षेप करा। रामचरितमानस जी में लिखा है, जो कथावाचक रहे ना, उनको तो विदेश भेजवा देता था। कथावाचकों को, जो वेदों को पढ़ने वाले थे, उनको बाहर निकलवा दे, कहे यही लोग तो लोगों को जोड़ते हैं उसके प्रति, भगवान के प्रति। अरे भैया इतना ही नहीं, इतना आदेश दे दिया, जहां पर गाय को देखो, संत को देखो, जहां पर ज्यादा भजन हो उस गांव में आग ही लगा दो, क्योंकि जब इन सबको सताओगे तभी भगवान आएगा। और प्रभु से आमना सामना करना इतना आसान भी नहीं है। जिस गांव में पता चल जाए ब्राह्मण रहते हैं, संत रहते हैं, उस गांव में आग लगवा देता। जो जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, जहीं विधि होई जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जहीं विधि होई धर्म निर्मूला।
जय विधि होय धर्म निर्मूला जय विधि होय धर्म निर्मूला। प्रारंभ ही ब्राह्मणों से करा, कथावाचकों से किया, क्योंकि ये जड़ है और जब जड़ कमजोर हो जाएगी तो वृक्ष अपने आप सूखेगा कि नहीं सूखेगा। वृक्ष लगाओ और वृक्ष की जड़ कमजोर हो तो वृक्ष चलेगा, संभव ही नहीं है। तो भैया सबको जो ब्राह्मण कथावाचकी करें, लोगों को भजन दिवाएं, भजन सुनाएं, उनको तो बाहर भिजवा दे। बहुविधि त्रास है, बहुत त्रास दे, बहुत कष्ट देवे। अच्छा, जब ऐसी स्थिति बन जाती है, कहीं से हमको ज्ञान मिलने की कोई संभावना नहीं होती है, तब भैया क्या होता है? बाढ़हि खल बहु चोर जुआरा, बाढ़हि खल बहु चोर जुआरा, बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन परदारा, जब ऐसी स्थिति बनती है कि समाज को जो ज्ञान देते हैं उन पर अत्याचार होता है, जब वो नहीं रह जाते ना, तब चोर बढ़ते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, खल उत्पन्न होने लग जाते हैं। गोस्वामी जी कहते तभी ये जुआ जो चलता है ना, तभी खेलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, जब सच्चा राह दिखाने वाला कोई नहीं होता। और तो भोलेनाथ ने कह दिया, और पता है जब ज्यादा रावण अत्याचार